आज है 31 जनवरी, सुबह के 9 और फॉग। 31 जनवरी, शाम के 6:45 और टेम्परेचर है 17 डिग्री। आज का दिन है फुल रिलैक्स, कुछ काम नहीं। डे ऑफ रिफ्लेक्शंस। 30 दिन हो गए, आज 31 है। आज पूरे मंथ का रिव्यू करेंगे। माइंड एकदम रिलैक्स भी होना चाहिए एक दिन महीने में, जिस दिन नए आइडियाज़ आ सके। क्योंकि एक आइडिया, इट कुड बी द नेक्स्ट $1 million आइडिया इफ इम्प्लीमेंटेड अपॉन। वेदर जो है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। आज पूरा दिन धूप नहीं निकली, और उससे प्रोडक्टिविटी कितनी हैम्पर होती है। इंडिया में जितने भी यूके से टूरिस्ट आते हैं, वो सबसे पहले राजस्थान घूमने आते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न तो उसका हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न है वहाँ की सनलाइट। क्योंकि जैसा वेदर आज दिल्ली में या गुड़गांव में है, मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो 80, पूरे दिन फॉग, ऐसा लंदन में 8 महीने रहता होगा। तो जब वो यहाँ पे आके क्लियर स्काइज और सनलाइट देखते हैं लेकिन जब टेम्परेचर 40+ ज़्यादा, तब समझ नहीं पाता उनसे। आज 31 जनवरी है। 31 डेज ऑफ व्लॉगिंग विदाउट अ ब्रेक। न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड। जैसे GTA के अंदर होता है ना, रिवॉर्ड 1 प्लस रिस्पेक्ट। 2025 के अंदर आ रही है ना GTA 6।
शार्क टैंक इंडिया के अंदर एक पिच करने आई थी एक मदर और सन ड्यू, मेस्करेनस, जॉर्डन मेस्करेनस और एक और उसका नाम याद नहीं आ रहा लेडी का। उन्होंने पिच किया था बाल्टी सन्स कॉकटेल्स, कॉन्सेंट्रेट्स थे। तो जजेस ने बोला ये काफ़ी प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्केट है, काफ़ी एस्पिरेशनल है अभी इंडिया के लिए। तो 2030 तक 7,500 करोड़ की मार्केट है। एज ऑफ 2024 पिछले एक वीक के अंदर 3 इंडियाज देख सकते हैं। फर्स्ट है बिग बॉस। मुनव्वर फारूकी बिग बॉस जीतता है, डोंगरी के अंदर अपनी कार सनरूफ से बाहर निकलता है, उसको आसपास के नेबरहुड के लोग घेर लेते हैं। एक इंडिया वो है। सेकंड इंडिया वो है जो ट्विटर पे मेल्ट डाउन कर रहा है कि देखो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, एक बिग बॉस विनर के लिए इतनी लोगों की भीड़ है, कोई स्पोर्ट्स मेडल जीतता है तो उसके लिए भीड़ नहीं लगती। और थर्ड इंडिया वो है जिसने पिच करा बाल्टीसन्स कॉकटेल ड्रिंकर्स, जिसको अमन गुप्ता बोल रहा था बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर आ सकता है मेन मार्केट में। अभी उसकी मार्केट बहुत नीश है। जो फर्स्ट केस है मुनव्वर वाला, उसमें जितने लोगों ने उसको घेरा हुआ है वो कौन है? मुस्लिम्स ऑफ डोंगरी, खुद काम करते हैं, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर है, किसी की फ्रूट शॉप है, किसी की बिरयानी शॉप है, कोई ऑटोमोबाइल रिपेयर की शॉप है, वो सब उसके बाहर आ गए। वो है फर्स्ट इंडिया। ना उन्होंने कभी जॉब्स एक्सपेक्ट करे हैं, ना कभी उन्होंने करे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हालांकि बहुत ऐसी क्लास है जो करती भी है, पर फ्रॉम डोंगरी मुस्लिम्स आई डोंट थिंक दे इवन गो फॉर जॉब्स एंड दे डोंट, कभी उन्होंने अप्लाई भी नहीं करा हो सकता है ऐसा। जो ट्विटर मेल्ट डाउन कर रहा है वो कौन है? एक एवरेज मिडिल क्लास कैंडिडेट जो कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सीट्स 5,000 है और लोग कितने हैं एप्लीकेंट्स? 3.5 लाख। तो वो बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, पर वो डोंगरी वालों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो अनएम्प्लॉयमेंट वो है जो कमेंट्स कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। और थर्ड क्लास है जो इस सबसे ऊपर है। एक वीडियो वायरल था ट्विटर के ऊपर जो साउथ बॉम्बे के कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे, हाउस पार्टी, उसके ऊपर भी ट्विटर वाले मेल्ट डाउन कर रहे थे। वही मिडिल क्लास, जॉब सीकिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ मिडिल क्लास है आज की डेट में, जॉब सीकर्स। तो दो ऐसी क्लासेस हैं जो जॉब्स पे डिपेंडेंट नहीं है। एक तो जो रेगुलर एंटरप्रेन्योरियल और स्पिरिट वाले छोटे मोटे जॉब, छोटे मोटे अपने बिजनेस चलाते हैं, और सेकंड है जो तुम्हारा जिसके ऊपर बाल्टीसन्स को कर सकते हो टारगेट, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्केट जो बोल रहे थे नीश वाली, वो वाली। तो ये जो दो क्लासेस हैं, इसको ये जो मेल्ट डाउन कर रहे हैं इनसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने आप में। ये एक ऑब्जर्वेशन थी इसलिए बोल दिया। बाकी एक दिन होना चाहिए कंप्लीट माइंड रिलैक्स के लिए। महीने के अंदर एक दिन ऐसा निकाल के रखो कि नो बर्डन। क्योंकि आइडियाज तभी आते हैं। न्यूटन को भी आइडिया गार्डन में बैठ के आया था जब एप्पल गिरा था। कॉर्पोरेट जॉब में 9 to 5 डेस्क पे बैठ के कॉफ़ी पीते भी नहीं आया था, हालांकि उस टाइम होते भी नहीं थे कॉर्पोरेट जॉब्स, पर फिर भी। इसलिए इफ़ यू वांट टू हैव
कंप्लीटली डिफरेंट व्यू, थोड़ा सा सबसे एक दिन के लिए हट जाओ। जैसे बायजूस है, बायजूस का 5 साल पहले वैल्यूएशन था 37 बिलियन। आज करंट डेट में 31 जनवरी 2024 में वैल्यूएशन है 200 मिलियन। कितना परसेंट डिक्रीज है कैलकुलेट कर लो। एक गलत डिसीजन जो लिया, फंडिंग आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, सब अच्छा है। 2020 के अंदर इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है डोकलाम के अंदर, नेशनल स्पिरिट्स जागते हैं, ओप्पो को भगा देते हैं नेशनल टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप से। बायजूस आता है टू सेव द डे, बोलता है हम स्पॉन्सर करेंगे। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, पैसा देता है बीसीसीआई को, जो पैसा इन्वेस्टर्स का है, जो पैसा यूएस से आया है। मेनली वो पैसा किस लिए था कि इंडिया के अंदर तुम बिजनेस ग्रो करो, जॉब्स क्रिएट करो, ज़्यादा लोगों को कोचिंग दो कि वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए कि और ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बनाओ। लेकिन वो पैसा लेके आपने डंप कर दिया बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप के अंदर। ठीक है, 1 साल बाद टर्म्स मैच नहीं करती आपकी, तो आप बैकआउट कर जाते हो, उसका केस चलता है, टाटा स्पॉन्सर बन जाता है, पैसा तो गया। और जो पैसा ओप्पो दे रहा था चाइनीज़ वाले, वो तो चाइनीज़ मनी था ना, कंट्री के अंदर आ रहा था, उसको आपने बंद करा दिया कि भाई इंडियन नेशनल टीम की जर्सी के ऊपर चाइनीज स्पॉन्सर नहीं लेंगे। लेकिन उसी इंडियन नेशनल टीम का क्रिकेटर कैप्टन विराट कोहली ओप्पो का ऐड कर रहा है ओपनली। तो यहाँ ये जो ड्यूअल कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके अंदर बिजनेस मारा जाता है। अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ, डिसाइड कर लो यार। हो गया आज का, अब कल 1 फरवरी से करते हैं ढंग से स्टार्ट दोबारा। सुबह वेट भी चेक करके आना कितना हो गया। 95 से स्टार्ट किया था, 1 महीने बाद मेरे ख्याल से 96 हो गया होगा। कम करने की जगह बढ़ रहा है। और इसका ब्लेम हम देंगे वेदर को। ठंडी इतनी है यार, वर्कआउट ही नहीं होता। पिछले 15 मिनट से साइकिलिंग कर रहा हूँ, स्टेशनरी साइकिलिंग। पेडल्स मार रहे हैं पर कहीं जा नहीं रहे। नो वर्क डन। इससे स्टूपिड कॉन्सेप्ट हो सकता है कोई ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर? साइकिलिंग ऑन अ स्टेशनरी बाईसाइकिल। ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ टाइम, जस्ट टू लूज वेट। अब यही साइकिल अगर मैं ऑफिस चला के जाऊं तो वर्क भी डन, पेट्रोल भी सेव, हेल्थ भी टिप टॉप। पर उसके लिए चाहिए साइकिलेबल रोड्स और बढ़िया फुटपाथ चलने के लिए, और वो भी ऐसे आइडियाज आते हैं जब माइंड को फ्री छोड़ देते हैं। तो क्या स्टूपिड जनरेशन है हम, जो स्टेशनरी बाईसाइकिल के ऊपर एनर्जी वेस्ट करके वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी एनर्जी को, इसी साइकिल को रोड पे चलाएंगे तो कितना फ्यूल कॉस्ट भी बचेगा, हेल्थ भी सही रहेगी, टाइम भी बचेगा। नेदरलैंड्स के अंदर जो जिम है उनके अंदर सबसे कम स्टेशनरी साइकिल्स और ये ट्रेडमिल मिलेंगी, और एक शायद बेल्जियम भी। वहाँ पे जोर रहता है फंक्शनल ट्रेनिंग के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल टू वर्क।
खड़े खड़े ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्टिंग, एनर्जी वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है सिर्फ वेट लूज करने के लिए। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक वेब सीरीज़ है ब्लैक मिरर करके। उसके अंदर एक एपिसोड था जिसके अंदर सारे कंटेस्टेंट साइकिल चलाते रहते हैं और उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और फिर एक रियलिटी शो में जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं वहाँ से। ऐसा कुछ प्रेजेंट टाइप होता है ब्लैक मिरर। स्टेशनरी साइकिल चलाते टाइम वैसी फील आती है। और कल इलॉन मस्क ने न्यूरल लिंक लॉन्च करी है। एक फाइबर है, वो दिमाग के अंदर प्लांट करेंगे और जो भी सोचोगे उस कमांड से मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हो। कल ही लॉन्च हुआ है। अभी स्टार्टिंग में तो जो हैंडीकैप्ड है उनके ऊपर टेस्टिंग होगी, आने वाले 5 साल के अंदर रियलिटी हो जाएगा। जो स्टार्ट हुआ था वो था मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर फीड करते हो कमांड यूजिंग योर थम्स या फिंगर्स। जो भी टाइप करोगे वो कमांड एंटर कर लेगा और वो सारा डाटा स्टोरेज हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंज्यूमर ये डिमांड कर रहा है, ये चीज़ें देखता है। उसका सेकंड स्टेप था वॉइस रिकॉग्निशन। जो भी वॉइस कमांड दी वैसे मोबाइल चला, लैपटॉप चला, उससे डाटा आ गया कि जो जो हम बात करते हैं ये कंज्यूमर ये प्रोडक्ट यूज़ करता है, यहाँ जाता है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है। अब उसका थर्ड स्टेप है थिंकिंग के थ्रू कमांड देना। तो उसके अंदर डाटा आ जाएगा कि ये इंसान ये सोचता है। और जो उस सब का कम्युलेटिव डाटा होगा और जिसके पास वो होगा, ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड। ही इज़ एक्चुअली गॉड। गॉड का कॉन्सेप्ट भी तो यही है, somebody is watching you 24/7 and then he makes decisions according to your actions। तो वही तो है। तो जो ब्लैक मिरर के एपिसोड्स हैं वो रियलिटी भी हो सकते हैं कुछ सालों में। आज के टोटल स्टेप्स 4000। कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है। वीक एवरेज 1800। कल से स्टार्ट है। टुमारो विल कम।